मेरे जन्मदिन के लिए और कितने दिन बचे हैं? उसके लिए अभी और 20 दिन है। कम से कम इस साल तो मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना माँ? समस्या, आक्रोश, आवश्यकता, संकट कुछ भी हो, आपके मन की शांति डगमगाएगी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की शांति है। ऐसी शांति हमें प्रदान करने के लिए यीशु शांति के प्रभु बनकर आए। मसीही में प्रिय मित्रों, आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जगत में मसीह के जन्म लेने का सुसमाचार मैं आप सबको बताने वाली हूँ। जगत में यही सबसे पहला सुसमाचार सुनाया गया, और वो भी क्रिसमस के दिन का सुसमाचार। स्वर्गदूतों ने ये सुसमाचार गडरियों को सुनाया। जगत में परमेश्वर की महिमा हो और साथ ही भूमि पर मनुष्यों में शांति और भाईचारा बना रहे। परमेश्वर के ऊपर यदि हम प्रेम रखेंगे तभी हम उनकी महिमा कर पाएंगे। भले ही हम परमेश्वर के संग रहते हैं, आशीष भी पाते हैं, अगर उन पर प्रेम होगा तभी हम उनकी स्तुति कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जगत में जो लोग हैं उन पर हम अपना प्रेम रखेंगे तभी यीशु मसीह के बारे में उन्हें बता पाएंगे। अगर हम मनुष्यों को यीशु के बारे में बताना चाहते हैं तो मनुष्यों से प्रेम रखना होगा। इस क्रिसमस के लिए जो सुसमाचार है वह यही है, हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना होगा, मनुष्यों पर भी प्रेम रखना होगा। और इसीलिए तो कहा गया है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस तरह से प्रभु ने बाइबल में लिख के रखा है। अब इसी बारे में हम एक छोटा सा ड्रामा देखेंगे और उसके बाद में हमारे भाई मोहन सिंह लाजरस आपको क्रिसमस का सुसमाचार सुनाने वाले हैं, जिसे आप सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप ये सुसमाचार सुने, परमेश्वर की महिमा करें, अवश्य प्रभु आपको आशीष देंगे। लाओ दो। जो कहा वो याद तो है ना? हाँ? तुम्हें देखने से तो लगता है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। क्या कहा था, क्या याद नहीं है? इस साल जो क्रिसमस बोनस मिलेगा उससे जरी की साड़ी दिलाओगे, ये कहा था ना, ये याद रखना। हाँ। माँ क्यों बेकार में पिताजी को धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही है, जो मैंने कहा था वो बस मुझे याद दिला रही है। हमारी शादी को पूरे 20 साल हो गए हैं, पर कोई खास चीज उसे खरीद कर नहीं दी है। अब 2 साल से कह रहा हूँ, बस टालता रहा हूँ। इस साल भी कोई ना कोई बहाना बना के टाल मत देना। जरूर खरीद के दिलाऊंगा। क्रिस्टी, जल्दी कर, हमें प्रेयर के लिए निकलना है। माँ, क्या हुआ बेटे? मेरे जन्मदिन के लिए और कितने दिन बचे हैं? उसके लिए अभी और 20 दिन है। कम से कम इस साल तो मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना माँ? ठीक है बेटे, दिला दूंगी। संभल के जा और संभल के आना। हाँ ठीक है माँ। और जल्दी से आ जाना। सर, हाँ? मेरा बर्थडे है, चॉकलेट ले लीजिए। हाँ। कम से कम इस साल तो मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना माँ? सर क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। इस साल भी कोई ना कोई बहाना बना के टाल मत देना।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये लो, धूमधाम से जाके क्रिसमस मनाना। इस साल जो क्रिसमस बोनस मिलेगा उससे जरी की साड़ी दिलाओगे, ये कहा था ना, ये याद रखना। कम से कम इस साल तो मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना माँ? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, सर। ठीक है। ये ड्रेस अगर मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा? ये कपड़े खरीदने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बस ऐसे ये कपड़े देख के खुश हो जाता हूँ। ये क्या, घर पे ताला लगा हुआ है, कोई दिख नहीं रहा है। ये लोग कहाँ गए होंगे? इस साल जो क्रिसमस बोनस मिलेगा उससे जरी की साड़ी दिलाओगे, ये कहा था ना, ये याद रखना। इस साल भी कोई ना कोई बहाना बना के टाल मत देना। जरूर खरीद के दिलाऊंगा। कम से कम इस साल तो मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना माँ? हेलो, कहाँ रुक गए, अभी तक घर नहीं आए? बस के आने का वेट कर रहा हूँ। बोनस मिला होगा, पैसों के साथ आ रहे हो। देर होने से जी घबराता है ना, थोड़ा सावधानी से आना। हाँ ठीक है। यीशु पिता, इनकी मदद करना चाहता हूँ पर ये दिख नहीं रहे। मेरे घर से भी फोन आ गया, अब मैं क्या करूं? ये लोग, ये लोग यहाँ कैसे? मैं सब बताती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? 2 एप्पल जूस। माँ, वो लड़का बहुत बेचारा है, हमें देख रहा है। ये ले, तू भी पी लेना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? ले लेना। नहीं, नहीं चाहिए। तो फिर तू यहाँ क्यों खड़ा है? आप पीकर फेंकोगी ना, तो खाली बोतल ले जाने के लिए खड़ा हूँ। तू कहाँ पे रहता है? पुराने मोहल्ले में।
ये बता, तू ही इसकी माँ है? हाँ मैं ही हूँ। इसने कोई गलती कर दी है क्या? इसने गलती नहीं की, गलती तूने की है। मैंने? पढ़ने वाले बच्चे को ऐसे कचरा बीनने के लिए बेचती है, ये सही है क्या? ये खाली बोतलें बीनकर 10-20 रुपया अगर नहीं लाएगा ना, तो हमें खाली पेट जीते जी मरना होगा। आंटी, तुम्हारे पति क्या करते हैं? जब ये मेरी गोद में था तभी उनका देहांत हो गया। जैसे तैसे करके इसे मैं 6ठी क्लास तक ही पढ़ा पाई। आज से 4 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी ये टांग ही टूट गई और आज ये जो कुछ भी लाता है उससे हम दोनों माँ बेटे एक वक्त का खा लेते हैं। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलो। बस इसीलिए, इनकी सहायता करने के लिए मैं इन्हें यहाँ लेके आई हूँ। तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया, ऐसा यीशु पिता ने कहा है ना? हाँ, सही कहा। तुम एकदम सही समय पर और सही लोगों को अपने घर पे लेके आई हो। सुबह जब मैं काम पे जा रहा था तो मैंने इन्हें देखा। कम से कम इस साल तो जन्मदिन पर माँ मुझे नए कपड़े दिलाओगी, ऐसा इस लड़के ने जब बोला तो सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैं भी इनकी मदद करने के लिए ही अभी तक बस स्टैंड पर वेट कर रहा था। प्रभु ने एक उद्देश्य के लिए ही इन लोगों को हमारे पास भेजा है। हाँ, सही कहा। मुझे जरी की साड़ी नहीं चाहिए, बल्कि क्रिसमस का ये पूरा बोनस हम इनके ऊपर खर्चा करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। आपका बहुत अरे बहुत नहीं, नहीं। धन्यवाद। यहोवा को धन्य कहो। यीशु पिता, तुम्हें करोड़ों धन्यवाद। ये बता, तेरा बर्थडे किस दिन है? दिसंबर 25 तारीख को। ओ माय गॉड, ये तो क्रिसमस के दिन ही जन्मा है। लेकिन आज के दिन आप लोगों के द्वारा मसीह ने हमारे अंदर जन्म लिया। यीशु पिता ने जो कपड़े मैंने चाहे थे वो मुझे दे दिए। अब केक काटो। हैप्पी बर्थडे भैया। आज यीशु पिता ने मेरे मन में जन्म लिया, इसलिए सिर्फ हैप्पी बर्थडे ही नहीं, क्रिसमस भी धूमधाम से मनाएंगे। सही कहा ना अंकल? बिल्कुल सही कहा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस के दिन आपसे मिलकर, आपसे बात करके प्रार्थना करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये क्रिसमस क्या है? परमेश्वर देह में प्रकट हुए। ईश्वर जो दिखता नहीं, संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हमारी तरह मनुष्य बनकर संसार में जिस दिन प्रकट हुए उसी दिन को क्रिसमस कहते हैं। ईश्वर को मनुष्य के रूप में आने की आवश्यकता क्या थी? वो किसका नाश करने के लिए आए? किसको नष्ट करने के लिए वो संसार में मनुष्य का अवतार लेकर आए? दरअसल इसे अवतार नहीं कह सकते। परमेश्वर देह के रूप में प्रकट हुए। वो किस लिए आए, उसी के विषय में लूका 2 अध्याय के 10वें और 11वें वचन में कहा गया है। यीशु ने जब संसार में जन्म लिया तो संसार में सबसे पहली बात जो कही गई, स्वर्गदूत स्वर्ग लोक से ये शुभ संदेश लेकर आए, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये सुसमाचार है। कैसा समाचार कि आज
दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, बेतलहम। ये संसार का सबसे बीच का भाग है। ये यरूशलेम और बेतलहम, यही भाग संसार का बीच का हिस्सा है। इस प्रकार कहा जाता है, संसार की सृष्टि करने वाले परमेश्वर बीचों बीच जन्म लेते हैं, संसार के मध्य में अवतार लेते हैं। वहीं पर क्रूस पर मरकर पुनः जीवित होकर उन्होंने उद्धार पैदा किया। यीशु मसीह ने जन्म लेने से लेकर आज तक यहोवा मसीही उद्धार करता आपके लिए, वह आपके लिए ही जन्मे। क्या मेरे लिए? मैं कोई मसीही नहीं हूँ, इसका मतलब आप भले ही गैर मसीही हो, आपके लिए भी परमेश्वर मनुष्य बनकर आए। आपके लिए ही यीशु ने इस संसार में जन्म लिया। वो केवल मसीहियों के ईश्वर नहीं हैं और ना ही वो संसार में मसीहियों के लिए आए। जब यीशु संसार में आए तब एक मसीही भी नहीं था, तब मसीही के नाम से यहाँ पर कोई होता ही नहीं था। तो फिर वो किस लिए आए? इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, संसार के सब लोगों के लिए, आपके लिए। तो आपके लिए इस संसार में उन्होंने जन्म लिया। इस संसार में ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया है, ऐसा बाइबल में कहा है। क्यों? वो मेरे लिए मनुष्य बनकर आए। यहाँ वचन कहता है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता, सेवियर, उद्धारकर्ता, इसका मतलब है यीशु। इस नाम का अर्थ क्या है पता है? अपने लोगों को पापों से छुड़ाकर बचाना। मनुष्यों को पापों से छुड़ाने वाला यीशु, इसीलिए उनका ये नाम रखा गया। तो ये उद्धार करने की जो बात है, इसमें केवल पापों से ही रक्षा करना ऐसा नहीं है। उद्धार करना यानी रक्षा करना, इसका असली मतलब है एक परफेक्ट ब्लेसिंग, एक प्रकार का पूर्ण आशीर्वाद। तो यीशु संसार में आए मनुष्यों को पूर्ण आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा कौन सा आशीर्वाद चाहिए? सबसे पहले मनुष्य सोचता है कि उसके मन में शांति छाई रहे। वही है मन की शांति, सुख चैन। मन में एकदम शांति है। मेरे मन में शांति ही नहीं है, मन बेचैन रहता है, कहते हैं ना। यही है वो बड़ा आशीर्वाद जो परमेश्वर मनुष्य को देते हैं। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 14:27 में? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। कौन सी शांति? परमेश्वर की शांति, डिवाइन पीस। परमेश्वर की शांति हमें देने के लिए समस्या, आक्रोश, आवश्यकता, संकट कुछ भी हो, आपके मन की शांति डगमगाएगी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की शांति है। ऐसी शांति हमें प्रदान करने के लिए यीशु शांति के प्रभु बनकर आए। ये आशीर्वाद हमें देने के लिए आए, आपको पापों से छुटकारा दिलाकर, पापों को क्षमा करके परमेश्वर की शांति प्रभु प्रदान करना चाहते हैं। दूसरा, हमारी जो खुशियां छिन जाती हैं उसका कारण है बीमारी। शरीर में कोई बीमारी आ जाए या परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो सब छिन जाता है, सुख शांति छिन जाती है। देखिए, अगर आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप खुशी से त्योहार मना सकते हैं। घर में कोई बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, तो क्या आप खुशियां मना सकते हैं? अब क्या त्योहार की खुशी मनाएं? घर में बीमार हैं, दुख है, तो बीमारी क्षति पहुंचाती है ना। तो आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, आपके घर में किसी रोग से कोई पीड़ित है जिससे आप अपनी शांति खो चुके हैं। यीशु ने जगत में आकर सारी बीमारियों को पूरी तरह से चंगा करके लोगों को प्रसन्न किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। वो ऐसा आज भी कर रहे हैं, आपके लिए भी करेंगे। चाहे कैसी ही बीमारी हो, डॉक्टरों ने भले ही साथ छोड़ दिया हो, उन्होंने भले ही कह दिया हो कि ये बीमारी ला इलाज है, यीशु आज ही इसी समय आपको चंगाई देंगे। इसीलिए तो वह आपके घर में आए हैं। अब आप मुझे ही देखिए, मेरा जन्म मसीही परिवार में तो हुआ नहीं, मेरा जन्म एक गैर मसीही परिवार में हुआ। 14 साल की उम्र में हार्ट एनलार्जमेंट, दाहिने पैर ने काम करना बंद कर दिया, पूरा परिवार दुखी था। मेरे बीमार पड़ने से कई महीनों तक मेरे परिवार में कोई खुशी नहीं, कोई हंस के बात भी नहीं करता था। मृत्यु, वैसे दुख वाली शरीर में बीमारी थी। लेकिन एक भाई ने जब प्रार्थना की तो यीशु घर में आए और मुझे छू के चंगा किया, तभी तो घर में खुशियां लौटी। उसी के लिए यीशु आए। आपके घर में आज बीमारी है, दुख है, मानसिक तनाव है, यीशु आके छुएंगे, चंगाई देंगे, प्रसन्न करेंगे, बीमारी दूर करके एक परिपूर्ण चंगाई देंगे। ये एक उद्धार है, शरीर को प्राप्त होने वाला उद्धार। एक और बात है डर, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, चैन नहीं है, नींद नहीं आती, हमेशा मन में उलझन रहती है। आपके मन में तकलीफ है, आपके मन में एक उलझन है, रात में नींद नहीं आती। शैतान इस प्रकार के हालात पैदा करता है।
उससे आपकी रक्षा होनी है। उस डर से रक्षा, उलझन दूर होनी है, मृत्यु के डर से रक्षा, इस प्रकार के डिप्रेशन से एक छुटकारा, तो ये एक उद्धार है। तो प्रभु दिलाते हैं हमारी देह, आत्मा और प्राणों को पूर्ण छुटकारा, मन में शांति और पूर्ण आशीर्वाद। यही है उद्धार पाना। मनुष्य के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में उन्हें छुटकारा दिलाकर परिपूर्ण शांति देने के लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आए, और उसी के लिए वो क्रूस पर लटके। क्रूस पर मरकर ही वो उद्धार और मन की शांति दे सकते थे, क्योंकि मनुष्यों के पापों के कारण पूरा जगत शापित हो गया था। उसके लिए एक परिहार करना था, एक मनुष्य का पवित्र लहू का छिड़काव होना था। तब पृथ्वी पर एक भी पवित्र मनुष्य नहीं था। हर किसी ने पाप करके परमेश्वर की शांति खो दी थी। इसीलिए स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर आए और पवित्र जीवन जिया। उनका जन्म पवित्र, कार्य पवित्र, पवित्र जीवन जीकर 33.5 साल की जवानी की उम्र में अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाने के लिए मेल मिलाप किया। इसीलिए तो यीशु मसीह का लहू हमारे समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है। यीशु ने जो क्रूस पर लहू बहाया, उसके द्वारा उन्होंने हमें अपनी शांति प्रदान की। यीशु मसीह क्रूस पर शापित बने, उसके द्वारा शाप का परिहार हुआ। उसी के लिए तो वो क्रूस पर लटके। वो जगत में आए मरने के लिए। वही उद्धार करता है। वही यीशु आज आपसे भेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही उद्धारकर्ता ने आपके लिए जन्म लिया। 2000 साल पहले मरे, मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए। वही यीशु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरी रक्षा करने के लिए ही मैं आया। तेरी क्या समस्या है? पाप की समस्या है, बीमारी है, मानसिक तनाव है, डर है, ये सब तेरे लिए मैं क्रूस पर उठा चुका हूँ। अब मैं तुझे चंगाई और छुटकारा देता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। आप विश्वास रखेंगे तो आज ही छुटकारा, चंगाई और आशीर्वाद पा सकते हैं। पापों से छुटकारा, डर से छुटकारा और बीमारियों से छुटकारा। यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह का दिया उद्धार चाहिए, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु मेरे लिए उद्धारकर्ता बनकर आए, मेरे लिए तुम क्रूस पर मरे, मुझे छुओ, छुटकारा दिलाओ, ऐसा कहें। परमपिता, जो भी अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे इन पापों से छुटकारा दिलाओ, बीमारी से छुटकारा दिलाओ, इस डर से छुटकारा दिलाओ, इस समस्या, इस उलझन से छुटकारा दिलाओ, मुझे अपनी शांति प्रदान करो, शाप के बंधन तोड़ के छुटकारा दिलाओ। जो भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें छुओ। इस भाई पर तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए, इस बहन पर तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए। यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। इन्हें छूने के लिए स्तुति हो। आज ही इन्हें उद्धार प्रदान करने के लिए स्तुति हो। आज ही परमेश्वर की शांति और आशीर्वाद देने के लिए स्तुति हो। बीमारियां दूर हो जाएं यीशु के नाम से, पाप के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से, मानसिक तनाव और डर लाने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं। आज से ही, इन त्योहार के दिनों से ही परिवार के सारे दुख सुख में बदल जाएं यीशु के नाम से। जिन कार्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनमें चमत्कार हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। अब स्तुति करें। त्योहार की जो खुशी है वो है यीशु से छुटकारा पाकर प्रसन्नता से उनकी स्तुति करना। ये आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में छाया रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.